दोस्तों ये कहानी है दीपक और राजेश की। ये दोनों बचपन से ही जिगरी दोस्त थे। चाहे कुछ भी हो जाए ये कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। जब दीपक और राजेश बड़े हुए तो दोनों एक साथ शहर चले गए और एक साथ कमाने लगे। लेकिन इनके बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे इन दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। दोस्तों बात उन दिनों की है जब दीपक की नई नई शादी हुई थी और राजेश अभी कुंवारा था। दीपक ने शादी इसलिए की थी कि वो दोनों ही सारा घर का काम करते थे, जैसे कपड़ा धुलना, खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना इत्यादि, और फिर ऑफिस का काम भी करते थे। उन दोनों की हालत ख़राब हो जाती थी। इसलिए दीपक और राजेश ने सोचा कि क्यों ना हम में से कोई एक शादी कर ले। इसलिए दीपक ने सुनिष्ठा नाम की लड़की से शादी की और वे तीनों एक ही घर में रहते थे। सुनिष्ठा बहुत ही सुंदर और संस्कारिक लड़की थी। उसने अपने पति का परिवार खूब अच्छे से संभाल लिया था। दीपक और राजेश भी बहुत खुश थे। लेकिन कुछ महीनों बाद सुनिष्ठा माँ बनने वाली थी और उसे अब घर के काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। इसलिए अपनी छोटी बहन रिंकी को उसने अपने घर बुला लिया। रिंकी अभी 19 साल की थी और वो दिखने में अपनी बड़ी बहन से भी ज़्यादा सुंदर थी। सुनिष्ठा ने रिंकी को इसलिए बुलाया ताकि घर के वो काम में हाथ बटा सके। रिंकी जब घर पर आई तो उसे देख दीपक बहुत खुश हुआ, लेकिन राजेश का कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसकी खूबसूरती को देख पागल हो गया था। जब भी वो नहाने जाती उसके पीछे जाता और उसे परेशान करता। रात को भी उसके कमरे में झांकता था। लेकिन दीपक को ये सारी बातें नहीं पता थी। दीपक अपने दोस्त पर आँख बंद करके भरोसा करता था, इसलिए उसने कभी राजेश के बारे में गलत नहीं सोचा। लेकिन जब एक दिन की बात है, जब ऑफिस की छुट्टी थी और दीपक को अपनी पत्नी को डॉक्टर को दिखाने ले जाना था, तो दीपक ने राजेश से कहा, यार मैं अपनी पत्नी को डॉक्टर को दिखाने ले जा रहा हूँ। वैसे भी आज ऑफिस की छुट्टी है तो तुम घर पर ही रहोगे, इसलिए रिंकी का ख्याल रखना। ये बातें सुनकर राजेश को बहुत खुश हुआ और वो हमेशा चाहता था कि काश दीपक और उसकी पत्नी कहीं बाहर चली जाएं ताकि मैं रिंकी के साथ अकेला समय बिता सकूं। और आज वो दिन आ चुका था। दीपक के जाने के बाद घर पर रिंकी और राजेश अकेले थे। तभी राजेश रिंकी के कमरे में गया और उसके बगल में जाकर बैठ गया। रिंकी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो उसे अपना भैया मानती थी और उसने कहा, क्या हुआ राजेश भैया, कुछ खाने के लिए बना दूं क्या आपके लिए? राजेश बोला, नहीं, तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। रिंकी बोली, जी भैया बोलिए। राजेश ने कहा, रिंकी तुम मुझे भैया मत कहा करो, मुझे राजेश बोला करो। और देखो आज तुम्हारी दीदी हॉस्पिटल गई हुई है और हम दोनों घर पर अकेले हैं। इतना सुनते ही रिंकी को बहुत गुस्सा आ गया और राजेश से कहा, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं, और आज के बाद जब मैं अकेले रहूँ तो मेरे रूम में मत आना। और इतना कहकर वो किचन में खाना खाने चली गई। राजेश ने रिंकी के खाने में पहले से ही नशे की गोली मिलाई हुई थी, जिससे वो खाना खाते ही किचन में बेहोश हो गई और राजेश ने उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाया। वो रिंकी को उठाकर अपने रूम में लेकर चला गया और उसके साथ गलत हरकतें कर रहा था। जब 2 घंटे हुए और रिंकी को होश आया तो उसने देखा कि वो बिना कपड़ों के हैं और राजेश उसके बगल में सिगरेट पी रहा था। तभी दीपक और सुनिष्ठा घर आ जाते हैं और राजेश को जैसे ही पता चलता है वो तुरंत अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन दीपक की पत्नी अपनी बहन की ये हालत देख समझ गई कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है और तुरंत उसका शक राजेश पर गया। सुनिष्ठा ने रिंकी से पूछा तो वो रोते हुए सारी बात अपनी बहन से बताने लगी। लेकिन जब ये बात दीपक के कानों तक पहुंची तो दीपक यकीन नहीं कर पा रहा। उसका राजेश के ऊपर से भरोसा हमेशा के लिए उठ गया था और वो अब समझ चुका था कि अब राजेश को घर में रखना ठीक नहीं होगा और उसने उसे घर से निकाल दिया। तो दोस्तों देखा आपने, इतने सालों की दोस्ती राजेश ने कैसे अपनी करनी से बिगाड़ दी।